हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या फर्स्ट सेकंड ईयर में लैपटॉप की जरूरत पड़ती है किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। तो आज मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ वीआईटी के स्टूडेंट के रूप में। तो मेरे ओपिनियन से वीआईटी में आपको फर्स्ट ईयर से ही लैपटॉप की जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से वीआईटी पूरा ऑनलाइन चालू है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। तो आपको लैपटॉप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है फर्स्ट ईयर से ही, पहले दिन से ही। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा शेड्यूल सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है। तो एटलीस्ट आपको हर रोज 4 थ्योरी क्लासेस और 2 लैब्स होने वाली हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच, बट एटलीस्ट 4 थ्योरी और 2 लैब्स होंगी ही होंगी। तो आपको कम से कम 6 घंटे लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा, जो कि मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना मुश्किल है, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे आप इतने क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते। आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा फोन पे, और आपकी आईज को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे कि आप जानते हैं सभी ऑनलाइन हो चुका है। तो जो भी आपके लैब्स थे, जो कॉलेज में आप लैब में जाके करने वाले थे या लैब के पीसीज पे करने वाले थे, वो सब आपको आपके खुद के कंप्यूटर या लैपटॉप पे करना पड़ रहा है। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, मशीन ड्राइंग हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, या बीई हुआ, या कुछ भी हुआ जिसमें सिमुलेशन की जरूरत है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको आपके खुद के पीसी पे इंस्टॉल करके लैब को परफॉर्म करना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम डिजिटल असाइनमेंट्स की तरफ। तो डिजिटल असाइनमेंट्स क्या होता है वो अगली वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो डिजिटल असाइनमेंट्स में आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ती है। जो असाइनमेंट्स होती है वर्ड के फॉर्मेट में या पीडीएफ की फॉर्मेट में, या कुछ लोग पीपीटी भी मांग सकते हैं। तो आपको इसको बनाने के लिए लैपटॉप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप फोन पे नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो डीएस होते हैं, ये 10-10, 15-15 पेजेस के होते हैं। तो आपको एक कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना सारा टाइप करना है, इतना सारा एडिट करना है, उसको ठीक से रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके डीएस के अंदर। और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, मोस्ट प्रोबेबली जो भी हायर स्टडीज करते हैं, जैसे कि डिग्री और कोई भी हायर स्टडी, तो लोग प्रेफर करते हैं आजकल, जबकि इंटरनेट इतना कॉमन हो गया है, तो सभी प्रेफर करते हैं ई बुक्स या पीडीएफ्स को। और जो भी नोट्स आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो होंगी पीडीएफ्स के फॉर्मेट में, तो जो आप वीटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो जब भी आपको पढ़ाई करनी होगी, और खासकर इस ऑनलाइन मोड में, तो आपके पास कोई भी बुक्स नहीं है, कोई भी नोट्स नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करोगे, तो आप पीडीएफ से पढ़ना चाहोगे। एग्जाम के पहले आप पीडीएफ से पढ़ोगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक पीडीएफ एक मॉड्यूल का होता है कम से कम 50 से 100 पेजेस का। तो उसको आप हर पीडीएफ को प्रिंट नहीं कर सकते, या हर पीडीएफ को मोबाइल पे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। अभी आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो कई लोग कहते हैं कि मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है, एक डिसेंट सा पीसी घर पे पड़ा है, उससे मैं काम चला सकता हूँ क्या? यस, आप आपके जो पुराना लैपटॉप है या पीसी है घर पे, उससे भी काम चला सकते हैं जब तक आप घर पे हो। क्योंकि आपको यहां से वहां पीसी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही जगह पे बैठ के पूरे क्लास अटेंड करने वाले हैं। तो आप पीसी पे भी ये काम कर सकते हैं। बस वो पीसी एक डिसेंट स्पेक्स का होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर आपको जरूरत है, या जो भी कुछ आपको करना है, वो उस पीसी में चलना चाहिए, या उस पीसी को वो हैंडल होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी सब आप आपके पीसी पे या पुराने लैपटॉप पे कर सकते हैं। अभी कोई रश नहीं है कि नया लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, नए लैपटॉप के बिना कुछ होगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस, जो कि एमएस टीम पे होंगी। तो एक डिसेंट पीसी या लैपटॉप एमएस टीम को चला सकता है एकदम आराम से। आपको यूज करना पड़ेगा एमएस ऑफिस, और आपको रीड करने पड़ेंगे पीडीएफ्स, और जो बाकी के सॉफ्टवेयर है तो वो आपके कोर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कॉलेज स्टार्ट होने के बाद कि आपका पीसी वो हैंडल कर पाता है या नहीं। लेकिन एक डिसेंट पीसी हर कुछ सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकता है, चाहे वो थोड़ा स्लो हो, लेकिन वो हैंडल कर सकता है।
क्योंकि मैंने अपने खुद के 8 साल पुराने पीसी पे ऑटोकैड चलाया है पहले 1 महीना, उसके बाद मैंने लैपटॉप बाय किया है। तो अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे पास आईपैड है या टैबलेट है या अच्छा फोन है जिसकी स्क्रीन बड़ी है, तो क्या मैं उसके ऊपर ये सब कर सकता हूँ, ये कॉलेज अटेंड कर सकता हूँ? तो कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप सुबह 8 से 7 बजे तक मोबाइल पे बैठेंगे या टैब पे बैठेंगे, तो जिसकी स्क्रीन बहुत ही छोटी होने वाली है, और जो टीचर लिखेगा स्क्रीन पे तो वो भी बड़ा टेक्स्ट नहीं होगा, छोटा टेक्स्ट होगा, क्योंकि एक स्क्रीन में बहुत ज्यादा चीजें फिट करनी पड़ती है ताकि पढ़ा सके। तो आपको वो पढ़ते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आई स्ट्रेन हो सकती है, आपको थोड़े टाइम बाद आईज की थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। इसके लिए आई रिकमेंड कि कुछ बड़ा डिस्प्ले लाइक 14 इंच लैपटॉप और एनीथिंग व्हाट यू कैन गेट इज बेटर, क्योंकि आपको पूरा दिन उसके सामने बैठना है और बाकी भी को करिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए भी आपको कंप्यूटर के सामने या आपके स्मार्टफोन के सामने ही बैठना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अभी कॉलेजेस में बहुत कॉमन है कोडिंग वगैरह, और जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं सभी कॉलेजेस में, रिगार्डलेस ऑफ आप कौन सी ब्रांच में है। तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन करने पड़ेंगे, बहुत सारी लैब्स को अटेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए या पीसी चाहिए जो आपकी सॉफ्टवेयर को रन कर सके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी सॉफ्टवेयर होंगी वो आएंगी विंडोज या मैक के लिए, जो आप एंड्रॉयड पे यूज नहीं कर सकते। और आप कोडिंग भी करेंगे तो आप विंडोज या मैकबुक पे अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं। और बाकी जो काम है जैसे कि आपकी डीएज या को करिकुलर एक्टिविटीज या जो सॉफ्टवेयर आप रन करने वाले हैं, जैसे फ्यूजन हो गया, कैटिया हो गया, ऑटोकैड हो गया, वो आप पीसी पे ही रन कर सकते हैं, फोन पे ये यूज नहीं होगा, क्योंकि फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है या जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंड्रॉयड के लिए नहीं अवेलेबल है। तो नेक्स्ट अभी आते हैं, लोग पूछते हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, मैक लेना चाहिए, विंडोज लेना चाहिए, क्या स्पेक्स होनी चाहिए, हाई एंड लेना है या लो एंड लेना है, कितना बजट होना चाहिए। तो जो भी लैपटॉप आप लेंगे तो मेरे ओपिनियन से आई विल सजेस्ट कि आप विंडोज लो, क्योंकि जो भी हमारे लैब्स में कंप्यूटर्स है वो सब विंडोज है, और फैकल्टीज जो भी आपको पढ़ाएंगे वो विंडोज के पीसी से ही पढ़ाएंगी। तो अगर आपको आइडिया हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप विंडोज में इंस्टॉल करें और मैक में इंस्टॉल करें तो इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि विंडोज में कंट्रोल होता है तो मैक में वो कमांड हो जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप एक मैक यूजर हो लैब्स में। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे दोस्त थे, हम जब ऑटोकैड पढ़ रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो मैक यूजर्स थे और उन्हें जो विंडोज के कमांड्स थे या विंडोज के इंटरफेस थे वो वहां पे फिगर आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो अभी आते हैं हम कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि एक डिसेंट अच्छा लैपटॉप ले लो, i5 प्रोसेसर का, 8 GB रैम इज मोर देन इनफ, और ग्राफिक कार्ड आपके हिसाब से आपके बजट पे ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड पे भी बहुत से सॉफ्टवेयर चल जाते हैं और आपके बजट के हिसाब से आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और बाकी सारे स्पेक्स देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है वीआईटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या कुछ भी जो आपका जानना चाहते हैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज खुलने से पहले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैंने बाकी भी वीडियोस बनाई हैं वीआईटी के ऊपर, जो आप वीआईटी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।